फोर्स अप्लाई किया एम मास के ब्लॉक पे, और ब्लॉक को जिस सरफेस पे रखा है वह सरफेस स्मूथ है। क्या है? स्मूथ है। तो इस फोर्स का कितना कंपोनेंट? एक इधर की तरफ और एक वर्टिकल, कि नहीं? वर्टिकल में इस पी का पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताइए। पी कॉस 30, और पी का वर्टिकल कंपोनेंट पी कॉस 90 माइनस 30। जिसको जिसको पी कॉस 90 माइनस 30 को पी कॉस 60 बोल लीजिए, या कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, तो कॉस के साथ 60 या साइन के साथ 30 बोलिए। दोनों कंपोनेंट आ गया कि नहीं? अब बोला है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पी इन ऑर्डर दैट द ब्लॉक इज लिफ्टेड ऑफ द फ्लोर। पी का मिनिमम वैल्यू जिससे वह क्या करे, फ्लोर को, फ्लोर छूट जाए। लिफ्टेड ऑफ मतलब ऊपर उठा पाए कि नहीं? तो ऊपर जस्ट उठाना है कि ऊपर एक्सेलेट कर देना है? जस्ट उठाना है। पी का सबसे कम वैल्यू क्या है जिससे यह फ्लोर क्या करे, जस्ट उठ जाए। ठीक है क्या? तो यदि उठाना है ऊपर, तो जो भी फोर्स है वह आप सारा वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाइएगा कि हॉरिजॉन्टल में दिखाने का कोई वर्टिकल। तो पी का वर्टिकल कंपोनेंट पी कॉस 60 वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी लगेगा, वेट ऑफ द बॉडी जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है द डाउनवर्ड एम जी। बस दो ही फोर्स लगेगा या कोई और भी फोर्स लगेगा? नॉर्मल लगेगा क्योंकि यह क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो यह सरफेस इस पे इधर की तरफ अपवर्ड लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नीचे वाला सरफेस उस पर किधर लगाएगा? तो ऊपर में कितना फोर्स हो गया? दो। कौन कौन? पी कॉस 60 और नॉर्मल, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। नीचे कितना फोर्स है? एक फोर्स है। अब जरा समझिए कि इस पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएंगे कि सेकेंड लॉ? बॉडी को ऊपर की तरफ एक्सेलेट कर लेना है या जस्ट लिफ्ट करवाना है? जस्ट कब होगा? जब ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल हो, नियरली, कि ऊपर वाला नीचे के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाए। नियरली इक्वल हो तो जितना ऊपर उतना, तो नेट फोर्स, और नेट फोर्स जीरो न्यूटन का कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। तो ऊपर वाला जो दोनों फोर्स आया है कौन कौन? नॉर्मल प्लस पी कॉस 60, वह किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी के, कि नहीं? और जैसे ही लिफ्ट हो रहा है उस सिचुएशन के लिए पी पूछा है, तो लिफ्ट होते ही कांटेक्ट रहेगा कि ब्रेक हो जाएगा? तो नॉर्मल एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो वहाँ से पी का वैल्यू नहीं आ जाएगा क्या? और वह जो पी होगा वह कैसा पी होगा? मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम पी होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं तो नीचे वाला को ऊपर वाले के इक्वल किए हैं नहीं? जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा, करके कैलकुलेट कीजिए, आंसर दिख रहा है। वीडियो ड्रॉ करेंगे तो चलिए, यह आपका कैपिटल एम मास है। एम मास का कोई भी ब्लॉक हो उस पर सबसे बेसिक फोर्स या सबसे पहला फोर्स जो है वेट ऑफ द बॉडी एम जी डाउनवर्ड, तो वह दिखा लेंगे एम जी किधर, डाउनवर्ड। फिर यह सरफेस इस एम मास पे ऊपर की तरफ क्या नॉर्मल रिएक्शन। अब पी का वर्टिकल कंपोनेंट किधर रहेगा? वर्टिकली अपवर्ड ही। तो इसी में एक और एरो दे दे और वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिख ले? पी कॉस 60, की नहीं? यहाँ से यदि न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएं, न्यूटन का, यदि इसी क्वेश्चन में बोला रहता कि इसको अपवर्ड एक्सेलेट होना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितना से? इधर एक्सेलेट होना है, तो यह अप वाला नॉर्मल पॉजिटिव लेते कि नेगेटिव? यह पी कॉस 60 पॉजिटिव, और यह एक्सेलेशन के डायरेक्शन में कि अपोजिट? अपोजिट एक्सेलेट ऊपर होना है, एम जी नीचे है, तो इसको माइनस करते तो इक्वेशन क्या आता है? एन प्लस पी कॉस 60 माइनस एम जी इक्वल्स टू बॉडी का मास इंटू जो भी एक्सेलेशन दिया है या ना? लेकिन अभी एक्सेलेट करवाने की ज़रूरत है, जस्ट लिफ्ट करवाना है, मतलब ऊपर का जो फोर्स होना चाहिए वह मिनिमम वैल्यू का होना चाहिए कि नहीं? तो न्यूटन का कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। तो फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऊपर का फोर्स पी एन प्लस पी कॉस को नीचे वाले के इक्वल होना होगा एम जी के,
यहाँ से यदि P cos 60 निकाले तो यह हो जाएगा mg माइनस नॉर्मल, P निकालिएगा cos 60 नीचे जाएगा जो कि होता है 1/2, बाई वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यह हो जाएगा 2 टाइम्स किसका mg माइनस नॉर्मल। अब P को मिनिमम करने के लिए n हम क्या कर ले 0 कर लेते हैं कि नहीं, क्योंकि लिफ्ट जैसे ही किया तो नॉर्मल का वैल्यू, तो P मिनिमम जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा 2 mg, 2 मास इज 4 और g इज, यह P कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स है, तो ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे न्यूटन, या मल्टीप्लाई करके 78.4 न्यूटन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन को देख करके पहले यह एक्सप्लेनेशन देंगे कि दो ब्लॉक है M1 और M2। M1 एक स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है, मतलब इसका प्लेसमेंट हॉरिजेंटल, जबकि M2 जो है वह एक स्ट्रिंग के द्वारा हैंग कर रहा है या वर्टिकली सस्पेंडेड है, ऐसा ही ना। अब M1 और M2 का जो भी अपना मास दिया हुआ तो अलग बात है। M1 पर लेफ्ट की तरफ एक फोर्स अप्लाई किए हैं, और यदि M1 पर लेफ्ट फोर्स अप्लाई किए हैं, नीचे कोई फ्रिक्शन, तो इसको किधर मूव करना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना चाहिए मूव करेगा यह जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पर क्या केवल एक ही फोर्स लग रहा है क्या, इस पर दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है और किधर की तरफ, टेंशन, किधर की तरफ राइट की तरफ, क्योंकि M1 के राइट साइड में क्या है रस्सी, और रस्सी में फोर्स प्रोड्यूस होता है टेंशन, और यदि टेंशन ज़्यादा हो जाए, टेंशन कितना से 40 न्यूटन से, तब ज़्यादा बला की तरफ जाएगा, राइट भागेगा कि नहीं भागेगा। लेकिन यदि टेंशन कम हो और 40 न्यूटन का वैल्यू ज़्यादा हो तो किधर भागेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से कि एक्सेलेरेशन से नेट फोर्स कुछ आएगा, और नेट फोर्स का कुछ ना कुछ मास है डिवाइडेड बाई मास इज एक्सेलेरेशन। लेकिन यदि इधर और इधर 40 और टेंशन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो जाए तो क्या होगा, मूव करेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि उस समय नेट फोर्स क्या रहेगा, तो नेट फोर्स 0 होने पे दो सिचुएशन, या तो चुपचाप जहाँ है वहीं रहेगा रेस्ट में, और नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। चलिए, तो इन द गिवन फिगर अ कांस्टेंट फोर्स F equals to 40 Newton is applied on the block M1. कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ मास M1। M1 का एक्सेलेरेशन पूछा है, इसका मतलब M1 को क्या करवाना है, एक्सेलेरेट करवाना है, क्या करवाना है। और यहीं से आपको पता चल गया कि FBT ड्रॉ करके जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ से इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड लॉ से क्या इक्वेशन आता है, F इक्वल्स टू M, नेट फोर्स इक्वल्स टू बॉडी का मास इंटू बॉडी का एक्सेलेरेशन। चलिए, तो अभी अपने को पता नहीं है कि 40 न्यूटन ज़्यादा है या टेंशन ज़्यादा है, तो हम तो किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ले लेंगे, या तो लेफ्ट की तरफ, नहीं तो कि नहीं। यदि हम अप्लाइड फोर्स के ही डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ले लें, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ कि नहीं, तो यह किधर भागेगा, लेफ्ट। और यह यदि लेफ्ट भागेगा तो यह मास अपनी जगह पे रहेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और जितना एक्सेलेरेशन से यह मूव करेगा, इसका अपवर्ड एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन लेफ्ट की तरफ, इसका एक्सेलेरेशन अपवर्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों एक्सेलेरेशन होगा या नहीं होगा। इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन ए कंसीडर कर ले तो इसका भी ए, और एक्सेलेरेशन निकालने को बोला है किसका, इसका, जो भी आएगा वही एक्सेलेरेशन M2 का भी होगा या नहीं होगा। इसके लिए यदि FBT ड्रॉ करोगे तो इसके लिए सारा फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लिखेंगे कि वर्टिकल में भी लिखना होगा। इसका एक्सेलेरेशन किधर है, हॉरिजेंटल में, और इस पे जब इक्वेशन लिखेंगे तो इस पे सारा फोर्स किधर दिखाइएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाइएगा कि नहीं। अब दोनों मास को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम से बाहर लेकर के उसका FBT ड्रॉ करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पहला हम M1 को यदि बाहर करें तो M1 पर कौन सा फोर्स और किधर की तरफ दिखाएंगे, बोलना स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट में 40 न्यूटन, चाहे F बोल लेते हैं, बाद में F का वैल्यू डाल लेंगे, तो लेफ्ट में हम F दिखा ले रहे हैं। चलिए आगे बोलिए। टेंशन, तो टेंशन किधर दिखाएंगे, राइट, क्योंकि M1 के राइट में क्या है, रस्सी है, और रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। इस दोनों चीज़ को दिखाने के बाद अब क्या दिखाएंगे,
लोग अपने मन से अप्लाइड फोर्स जो 40 न्यूटन है या एफ है उस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन दिखा लें। और यदि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू पॉजिटिव आया, ए का वैल्यू, इसका मतलब आपने जो एक्सेलेरेशन लिया है वह सही डायरेक्शन है। लेकिन यदि ए का वैल्यू निगेटिव आ गया, ए का वैल्यू, तो क्या हुआ, गलत आ गया? नहीं, उतना ही वैल्यू से एक्सेलेरेट करेगा, लेकिन डायरेक्शन आपने जो कंसीडर किया उसका अपोजिट। तो कभी नेगेटिव आ जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस पे न्यूटन का सेकेंड लॉ का इक्वेशन, सेकेंड लॉ, इसके लिए इक्वेशन लिख करके बताइए, बोले कि क्या इक्वेशन लिखे। कितना फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, बोलने दे जिससे पूछे, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? कौन कौन? एक एफ 40 न्यूटन छोड़ना उधर, वो बाद में डालते रहेंगे, उसको फिलहाल क्या बोले हैं, एफ, और दूसरा टी, दो फोर्स लग रहा है। और आपको बताया गया था कि इक्वेशन लिखने के समय, न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करने के समय, जो फोर्स भी एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में हो उसको क्या लीजिए, और जो भी एक्सेलेरेशन के उसको नेगेटिव लेकर के नेट करेंगे। ऐसा नहीं कि नेट इसी को मान लेंगे चाहे इसको मान लेंगे, नेट दोनों का रिजल्टेंट। तो बोल अब इक्वेशन, एफ माइनस टी, मास कितना, m1, और एक्सेलेरेशन कितना, ए। अब वैल्यू डालिए, एफ के बदले कितना, 40, टी पता है क्या, तो माइनस टी, m1 8 kg, ए के बदले ए। कितना अननोन है इस इक्वेशन में, एक टी और एक, तो दो अननोन है, तो इक्वेशन भी कितना चाहिए, दो चाहिए। इसको इक्वेशन क्या बोल रहे? अब एबीडी किस बॉडी का, m2 मास का। अब किसका, m2 पे सबसे पहला फोर्स क्या दिखाएंगे और किधर की तरफ, mg, यदि ज़रूरत हो तो। यदि अब इसके लिए ज़रूरत नहीं था क्योंकि यह एक्सेलेरेट किधर, आप एक्सेलेरेशन लिए हो लेफ्ट, तो वर्टिकल में यदि mg ले भी लेते तो इस mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आता है, 0 आता है mg। तो y एक्सिस की तरफ है नेगेटिव y और यह है नेगेटिव x, तो mg का कोई कंपोनेंट आता क्या, तो वर्टिकल में दिखाने का कोई फायदा। लेकिन यहाँ तो इसका एक्सेलेरेशन ही किधर होगा, अपवर्ड, तो वर्टिकल दिखाना होगा कि नहीं दिखाना होगा। तो सबसे पहले ऊपर का नहीं, सबसे बेसिक जो है वैसा सीक्वेंस वाइज चलिए। तो सबसे पहले डाउनवर्ड क्या दिखाएंगे, mg, तो m तो m2 है, तो m2 इंटू जी। और कौन सा फोर्स लगेगा इस m2 पे, देखिए बता, टेंशन लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, रस्सी है, और रस्सी जब भी रहे तो टेंशन, टेंशन किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लिया करिए। टेंशन को क्या बोल रही है, टी। इसके अलावा कोई फोर्स लगेगा नहीं। थर्ड फोर्स आप या सेकेंड ही पढ़े थे, नॉर्मल। नॉर्मल कब लगता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में होते हैं या किसी कांटेक्ट में नहीं है। अगला था स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग ही नहीं है तो कोई, तो मात्र दो फोर्स लगा कि नहीं। अब सब कुछ दिखाने के बाद क्या दिखाएंगे बॉडी का, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन किधर दिखाएंगे, अपवर्ड में। क्यों दिखाएंगे अपवर्ड में, हाँ, क्योंकि m1 को पहले ही किधर एक्सेलेरेट करवा लिया है, लेफ्ट की तरफ। तो जब भी यह लेफ्ट भागेगा तो यह, और यदि आपको मन रहता है कि इसका एक्सेलेरेशन किधर ले, तो फिर इसको राइट लेना पड़ता वहीं पर, तब इक्वेशन इसका हो जाता है t माइनस एफ इक्वल्स टू m1a। लेकिन पहले ही आपने उसका किधर मान लिया, तो अब इसको जब भी भेजना होगा तो ऊपर ही भेजना होगा। इसलिए एक्सेलेरेशन दिखाइए किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, कि नहीं। इक्वेशन बोल, हाँ हाँ ठीक है, हो गया। दो ही फोर्स है, इक्वल्स टू मास और एक्सेलेरेशन कितना, ये होगा या नहीं होगा। और फास्ट करना होगा आप लोगों को, तुरंत दिखना चाहिए कि यह टी एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, यह बेचारा एक्सेलेरेशन के अपोजिट तो नेगेटिव, तो टी माइनस m2g। और एक्सेलेरेशन जैसे यहाँ है तो सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास m2 एक्सेलेरेशन है। वैल्यू डाल, टी पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है। माइनस m2 कितना है 8, और g कितना है 10, 8 इंटू 10 80, m2 फिर से कितना 8 और a के बदले a। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लें। आपसे a पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ का t देखिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव, और यहाँ का t। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर ले, ऐड करते ही t क्या हो जाएगा। अब केवल क्या बचेगा, a, वहाँ से a मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यदि इसी क्वेश्चन में टेंशन भी पूछा रहता, क्या पूछा रहता, तो जो आपने a निकाला, क्या निकाला, a कैसे निकाले हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके वहाँ से जो a निकाले हो उस a का वैल्यू या तो यहाँ डालते फिर भी t आ जाता, यहाँ डालते a का वैल्यू फिर भी t आ जाता, -80 उधर जाके प्लस होता तो t आता या नहीं आता। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें। इक्वेशन 1 याद है
40 माइनस टी इक्वल टू 8 है और टी माइनस 80 इक्वल टू 8 है। चलिए 40 माइनस टी इक्वल टू और यह टी माइनस इक्वल टू, दोनों को ऐड करते ही माइनस टी प्लस टी, 40 माइनस 80, 8 है, ए इक्वल टू माइनस 40 बाई एक्सेलेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 10 और 4 से कितना 4, 10/4 इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व होकर के पॉइंट में माइनस में 2.5 मीटर पर एक्सेलेशन का वैल्यू नेगेटिव आया। इसका मतलब जो हम लोगों को दिखा था इनिशियली कि इसको किधर एक्सेलेट होना, वैसा यह 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही किधर एक्सेलेट होगा, लेफ्ट ना होकर के, इसलिए टुवर्ड्स राइट। ए यदि आया -5/2 ए आया और आपको टी निकालना है तो आप अपना ए पुट कीजिएगा, कितना -5/2, तब आपका एक्चुअल टी आएगा। ठीक है क्या? क्योंकि यदि आप प्लस ले लिए तो फिर आपका लेफ्ट की तरफ रहा क्या 2.5 नहीं, तो यहाँ आप तो अपने हिसाब से इक्वेशन लिखे हो और आपके हिसाब से ये क्या रहा है -5/2 चाहे -2.5, तो आपको पुट भी क्या करना होगा, तब जाके टेंशन आएगा। आएगा या नहीं आएगा? समझ में आई बात क्या? निपटाइए जल्दी से। क्वेश्चन बोला इन द एबव क्वेश्चन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ। एफ कहाँ था, याद आ रहा है क्या पिछले क्वेश्चन में? किधर की तरफ, किसके ऊपर? M1 के ऊपर था लेफ्ट की तरफ। पहले उसका वैल्यू क्या था 40 न्यूटन। अब बोला है कि एफ का वैल्यू बताइए, मतलब अब इस क्वेश्चन के लिए एफ का वैल्यू आप 40 फुट नहीं कर सकते, एफ को एफ ही रहने दीजिए। अब बाद में वो एफ कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे। सो दैट द ब्लॉक M1 रिमेन्स, जब इस M1 का अगले क्वेश्चन के लिए M1 का FBD ड्रॉ करेंगे तो इधर केवल F लेंगे, 40 लिखने की ज़रूरत है। इधर टेंशन दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। अब एक्सेलेशन दिखा पाएंगे क्या? एक्सेलेशन क्या है 0, तो अब ए दिखाने की ज़रूरत है। और जब भी एक्सेलेशन 0 है या नेट फोर्स 0 है तो न्यूटन का कौन सा लॉ? आप फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि कुछ फोर्स ऊपर है तो वह किसके इक्वल, नीचे के, और कुछ राइट है तो वह लेफ्ट वाले के इक्वल। तो यहाँ पर ऊपर नीचे दिखाए हो कि सब हॉरिजॉन्टल में दिखाए हो, तो लेफ्ट वाला किसके इक्वल होगा, राइट वाला के। तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू टी, लेफ्ट वाला को राइट वाला, या टी इक्वल टू एफ, जो भी अच्छा लगे कि नहीं। चलिए अब एफ बी डी किसका, M2 का। M2 पे अपवर्ड जो टेंशन लग रहा था लगेगा या नहीं, डाउनवर्ड M2G लगेगा या नहीं। एक्सेलेशन दिखाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। जैसे ही यह एक्सेलेट नहीं हुआ, स्टेशनरी है, तो यह भी क्या रहेगा, ठीक है। इसका इक्वेशन आप बताइए कि क्या लिखेंगे फिर, कि यदि T माइनस M2G करोगी नेट फोर्स तो फिर वह मास इंटू एक्सेलेशन स्क्वायर, नहीं सीधा 0, क्योंकि मास और एक्सेलेशन 0 है। तो वहाँ से T माइनस M2G 0, तो T इक्वल टू M2G, तो सीधा ऊपर वाला को नीचे क्यों ना कर ले के इक्वल, तो T इक्वल टू, यहाँ से जो T आया M2 भी पता है, G भी पता है। M2 8 और G कितना 10, 80। उस T का वैल्यू यहाँ जैसे ही डालेंगे तो F भी क्या आ जाएगा 80। आएगा या नहीं आएगा? देखना भाई कि कर, अपने से कर। देखिए बोला है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ। अभी भी किसका वैल्यू पूछा है, एफ का। सो दैट द ब्लॉक M1 मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। यदि फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लिए हो आज का वहाँ देखे हो तो M1 लेफ्ट एक्सेलेट हो रहा था कि राइट, राइट, क्योंकि निगेटिव आ गया था लेफ्ट लेने पे। लेकिन अब किधर एक्सेलेट कर पाना है, लेफ्ट में, विद एन एक्सेलेशन ऑफ 2.5। तो यदि लेफ्ट में आप 40 लगाए थे तो वह लेफ्ट ना भाग करके, मतलब राइट वाला ज़्यादा था और एफ वाला 40 उससे क्या हो जा रहा है, कम कि नहीं। अब यदि लेफ्ट वाला को क्या करें, बढ़ा लें। अब बढ़ाते बढ़ाते इसके इक्वल कर लें, तब स्टेशनरी है। लेकिन अब लेफ्ट की तरफ ही एक्सेलेट हो, इसका मतलब इसको अब और भी बढ़ाना होगा। जब स्टेशनरी रखे हो तो कितना है 80 न्यूटन, तो अगली बार उससे भी क्या करोगे, ज़्यादा फोर्स, तब एक्सेलेट होगा। आंसर से वहाँ पर विजुलाइज हो रहा है कि नहीं। अब जरा बताइए M1 पर आपने जो काम किया था वह सेम इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। M1 पर लेफ्ट की तरफ एफ का वैल्यू इस बार 40 नहीं डालेंगे, इधर की तरफ एक्सेलेशन किधर बोला है, लेफ्ट की तरफ, तो दिखाएंगे भी किधर। जल्दी से इक्वेशन बोलिए इसका।
एफ माइनस टी, एफ एक्सेलेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव, टी एक्सेलेशन के अपोजिट नेगेटिव, एफ माइनस टी इक्वल्स टू एम वन इंटू ए, एफ तो निकालना ही है माइनस टी, एम वन कितना 8 और ए के बदले ए इक्वेशन 1, बिल्कुल इससे पीछे के पीछे वाले क्वेश्चन में यही इक्वेशन था, कहीं कोई चेंज नहीं था। चलिए अब किसका है बेटी, M2 का, जल्दी से M2 पे फोर्स दिखा, बोल कहाँ कौन कहाँ है। M2 जी किधर की तरफ, नीचे और ऊपर की तरफ टेंशन, जल्दी जल्दी यह सब होना चाहिए, इतना सोचेंगे तो हो गया। डाउनवर्ड M2 जी, अपवर्ड रस्सी है तो टेंशन, यह एक्सेलेट हुआ है लेफ्ट की तरफ तो यह किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एक्सेलेशन किधर दिखाएंगे ऊपर। इक्वेशन बोल तू, टी माइनस M2 जी इक्वल्स टू कितना, M2 है मास इंटू एक्सेलेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू टी माइनस M2 जी 8 इंटू 10 80 इक्वल्स टू 8 ए इक्वेशन 2, टी यहाँ का टी पॉजिटिव यहाँ का टी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले, इसी के नीचे इक्वेशन लिख लीजिए एफ माइनस टी इक्वल्स टू कितना 8 ए, ऐड करते ही कैंसिल, एफ के बदले एफ माइनस 80, 8 ए और 8 ए ऐड होकर के 16 इंटू ए का वैल्यू दे रखा है कितना 2.5, फ्रैक्शन में कितना 5/2, 5/2 कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यह हो जाएगा 8 इंटू 5 40, अब माइनस 80 उधर जाएगा तो होगा या नहीं होगा, समझ में आई बात क्या, नोट कीजिए निकलिए।